कस्टमर आपसे डिस्काउंट मांगता है, आपसे बार्गेनिंग करता है, आपसे नेगोशिएशन करता है। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप जो ये फोन यूज कर रहे हैं, जिस फोन में इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको खरीदने से पहले क्या आप बार्गेनिंग किए थे? ये 14,000 का फोन है, आप इसे 10,000 में दे दीजिए, 8,000 में दे दीजिए, 9,000 में दे दीजिए, 11, 12, 13। क्या आपने कभी ऐसा किया था? आपने बार्गेनिंग नहीं किया था। 5 स्ट्रेटजी बताऊंगा सर, जिससे आप बार्गेनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। पहली स्ट्रेटजी, चूज योर कस्टमर। कस्टमर चूज कीजिए, किस टाइप के कस्टमर को आप माल बेचना चाहते हैं। एज ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, किस टाइप का एज ग्रुप होना चाहिए? 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30, 40, 50, 60, किस टाइप के एज ग्रुप वाले को आप बेचना चाहते हैं? क्योंकि हर एक एज ग्रुप का टेस्ट अलग अलग होता है। कैसा लाइफ स्टाइल हो, कस्टमर का लाइफ स्टाइल कैसा हो, हाई हो, लो हो, मीडियम हो, लाइफ स्टाइल के बारे में समझिए, उसके इनकम बैकग्राउंड के बारे में समझिए, पर्सनालिटी के बारे में समझिए, मैरिज है या अनमैरिज है इसके बारे में समझिए, लोकेशन क्या है, किस लोकेशन पे रहता है, काम क्या करता है। जब आप कस्टमर को समझकर, उसके नीड को समझकर, उसके इंटरेस्ट को समझकर आप कस्टमर को माल बेचेंगे, तो कस्टमर आपसे नेगोशिएशन नहीं करेगा, बार्गेनिंग नहीं करेगा, डिस्काउंट नहीं मांगेगा। अब आप ऐसा मत कीजिएगा कि 500 का प्रोडक्ट आप 700 में बेचने लगे। अगली स्टेज, ब्रांड आइडेंटिटी। अपनी पहचान बनाइए, आप कौन है, मार्केट में आप क्या हैं। क्या आप मार्केट में सबसे ईमानदार हैं? कस्टमर को जो बोलकर आप प्रोडक्ट देते हैं वैसा होता है, या आप बहुत सस्ते में आप प्रोडक्ट बेचते हैं, या आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर है, या आप कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने में काफी हेल्प करते हैं। जैसे विजय सेल्स के सेल्समैन आपको काफी हेल्प करेंगे कोई सा भी प्रोडक्ट खरीदने में, या आपकी कस्टमर सर्विस बहुत बेहतर है। कस्टमर को जब भी कस्टमर का प्रॉब्लम होता है, आप सॉल्व करने के लिए रेडी रहते हैं। अपनी एक अलग पहचान बनाइए ताकि आप मार्केट में यूनिक दिख सके, आपकी एक अलग पहचान हो सके। एक एग्जांपल देता हूं, यूएस की कंपनी है ग्रुप ऑन, इसी का मॉडल है इंडिया में नियरबाई.com। ग्रुप ऑन डील्स एंड डिस्काउंट के लिए बहुत फेमस है। आप इनके वेबसाइट पे, इनके एप्लीकेशन पे जाएंगे, अपनी रिक्वायरमेंट डालेंगे तो आपके आसपास में जितने भी डील्स एंड डिस्काउंट चल रहा होगा वो आपको शो करेगा, आप वहां जाइए डील्स एंड डिस्काउंट ले सकते हैं। नियरबाई.com के को फाउंडर थे अंकुर वारिको, ये बड़ा बिजनेस के प्रोफेसर है। नियरबाई.com भी यही करता था इंडिया में, अपने आसपास के, आपके आसपास में जितने भी डील्स एंड डिस्काउंट चल रहा होता था वो आपको प्रोवाइड करा के देता था नियरबाई.com। अगली स्ट्रेटजी, टैगलाइन। जब आपकी एक अलग पहचान बन जाती है, आपकी एक अलग आइडेंटिटी बन जाती है, तब मार्केट में आप एक मैसेज दीजिए अपने दुकान के रिलेटेड, अपने शोरूम के रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड। जैसे नाइकी, जस्ट डू इट। 80 के दशक में जब अमेरिका के लोग मोटे हो रहे थे तो उन्होंने एक टैगलाइन दिया, जस्ट डू इट, अभी कर डालो। क्योंकि लोग वहां के जिम जाना चाहते थे, फिट होना चाहते थे, दौड़ना चाहते थे, रनिंग पे जाना चाहते थे। जैसे एप्पल, थिंक डिफरेंट। एप्पल कहता है मैं सोचता ही अलग हूं, वो कभी नहीं कहता मैं प्रोडक्ट बेचता हूं, मैं आईफोन बेचता हूं, आईपैड बेचता हूं, वॉच बेचता हूं, मैकबुक बेचता हूं, कुछ नहीं बोलता ऐसा। वो कहता है मैं थिंक डिफरेंट, मैं सोचता ही अलग हूं। वैसे कोको कोला, ओपन हैप्पीनेस। टैगलाइन ब्रांड का बहुत बढ़िया आइडेंटिटी बन जाता है, इससे आप कस्टमर से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो आप अपने लिए भी एक टैगलाइन बनाएं, उसके लिए रिसर्च करें, अपना दिमाग लगाएं। नहीं तो बीसीपी के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में आप आइए, विवेक बिंद्रा आपको सिखाएंगे, बिलियनर प्रोफेसर आपको सिखाएंगे, अंकुर वारिको से आप सीखेंगे। अगली स्ट्रेटजी, कस्टमर रिलेशनशिप। यदि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो एक बात का ध्यान रखिए, 1 लाख की बात बता रहा हूं सर, ध्यान से सुनिएगा। कस्टमर आपका तब तक है जब तक आप कस्टमर के हैं। इसी एक लाइन के लिए वो पीछे की 3 स्ट्रेटजी मैंने बताई, ताकि आप कस्टमर के बारे में समझ सके, उनसे कम्युनिकेट कर पाए और कस्टमर आपके बारे में समझ सके। रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो बिजनेस का फैमिली मेंबर बनाना पड़ेगा कस्टमर को। तो आप भी कस्टमर के बारे में जानिए, उसका नाम क्या है, कहां रहता है, उसके घर में कौन कौन है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या पहनना पसंद करता है, क्या नहीं पहनना पसंद करता है, यदि वो प्रोडक्ट यूज करता है तो किस क्वालिटी का यूज करता है, क्या प्राइस का रहता है। इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, कस्टमर को रोज देखना पड़ेगा, रोज समझना पड़ेगा कि कस्टमर का आज बिहेवियर कैसा है। इसके लिए आपको डे बाय डे कस्टमर फीडबैक चाहिए। आपके शॉप पर, दुकान पर जब भी कस्टमर आए उनसे फीडबैक लीजिए। अगली स्टेज, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर। जब आप कस्टमर को समझकर, उसकी जरूरत क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, कितना पैसा खर्च कर सकता है, उसके साथ फैमिली वाला रिलेशनशिप बिल्ड भी हो गया है आपका। यदि इन सब चीज को आप समझकर कस्टमर को प्रोडक्ट बेचेंगे तो वो आपसे डिस्काउंट नहीं मांगेगा, ना आपसे बार्गेनिंग करेगा। आप याद कीजिए जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, आप जो फोन खरीदे हैं, आप जो फोन यूज कर रहे हैं, वो जब आप फोन खरीदने गए थे तो आपका नीड था, मतलब आपका जरूरत था, आपका इंटरेस्ट था फोन के प्रति, आप उतना पैसा खर्च करना चाहते थे।
इसीलिए वो फोन आपको सेल्समैन ने प्रोवाइड किया और आपने बिना नेगोशिएशन का, बिना डिस्काउंट का आपने वो प्रोडक्ट खरीद लिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके दिमाग का ढक्कन खुला या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप मुझसे 1 to 1 बात करना चाहते हैं, मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, या इससे भी पावरफुल बिजनेस स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, बिलियनर प्रोफेसर से सीखना चाहते हैं, बिजनेस कोच से सीखना चाहते हैं, इन सब चीज के बारे में आपको जानना है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर आप मुझे कॉल कीजिए, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नमस्कार सर, वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।